कल एक शॉर्ट डेमो दिया था। पहले तो आपको मैंने एक ये चीज़ बताई थी कि अगर तो हमने जस्ट HTML पे स्टार्ट करना है तो हमें फिर उसके लिए जो है ना वो किसी सॉफ्टवेयर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम जस्ट क्या करते हैं, एक सिंपल सी फाइल जो है ना वो क्रिएट करते हैं और उसकी जस्ट एक्सटेंशन हम चेंज कर लेते हैं, तो वो एक HTML टाइप हमारे पास फाइल बन जाती है और हम उसको मीन रन कर सकते हैं। बट हमने जो हमारा प्रोजेक्ट है वो PHP में होगा। तो जो PHP प्रोजेक्ट होता है वो उसको हम रन करने के लिए हम XAMPP सर्वर जो है ना, ये हम XAMPP सर्वर ये डाउनलोड करते हैं, इसको इंस्टॉल करते हैं। इसमें फर्स्ट टू सर्विसेज जो हैं आपकी अपाची सर्विस और दूसरी MySQL, इस दोनों को आपने ऑन करना होता है। फर्स्ट को आपने स्टार्ट किया, सेकंड को स्टार्ट किया, आपने लोकल DC में जाना है और लोकल DC में आपका एग्जाम जो है ना वो इंस्टॉल हुआ होता है। अब जैम पे आपने जो है ना वो डबल क्लिक करना है और यहाँ पे एक फोल्डर आपको दिखेगा htdocs। आपने कोई भी न्यू प्रोजेक्ट, कल ये हमने जो है ना वो स्टार्ट किया था, इसको मैं अभी फिलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ। आपने कोई भी न्यू प्रोजेक्ट जो है ना वो स्टार्ट करना है, नया बनाना है, या कोई आपके पास पहले से मौजूद है, तो आप क्या करते हैं, आप उसको उठा के तो आप इधर रख लेते हैं। फर्ज करें मैं आपको कोई फाइल देता हूँ, आपका प्रोजेक्ट जब मैं आपको बना के दूंगा, आपने क्या करना है, उस फाइल को उठाना है और htdocs फोल्डर के अंदर यहाँ पे रख देना है और फिर यहाँ से आप रन करेंगे। इसे इंस्टॉल करना ज़रूरी है क्योंकि जो आपका प्रोजेक्ट है वो एग्जाम के बगैर रन नहीं हो सकता। तो हम स्टार्ट ही यहाँ से ले रहे हैं, एग्जाम से। हम क्योंकि HTML की जो अगर तो हमने जस्ट HTML लर्न करना ना, तो जस्ट HTML बगैर एग्जाम के भी हो जाएगा। बट आप अभी से इंस्टॉल कर लें, वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो क्योंकि हमारा जो माइंड है वो यही है कि हमने जो है ना वो एक न्यू प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उसी लेवल से मीन हम सारी चीज़ें साथ साथ लेके चल रहे हैं। यहाँ पे अब आपने कोई भी न्यू प्रोजेक्ट, जो आपका जो भी प्रोजेक्ट है, फर्ज करें कि न्यू प्रोजेक्ट में यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट, अच्छा, ये आपने यहाँ पे सेव कर लिया। अब आपने किसी भी ब्राउज़र में जाना है, बिल्कुल आप विजुअल स्टूडियो कोड भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पे जाना है लोकल होस्ट स्लैश न्यू प्रोजेक्ट। तो अब चेक करेंगे कि आपका ये प्रोजेक्ट फाइल जो है ना यहाँ पे ओपन हो गई है। अब इसके अंदर अगर कोई फाइल होगी तो वो ओपन हो जाएगी, वो यहाँ पे मीन आपको दिखेंगी। फर्ज करें अगर मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ test.html, और मैंने इसे क्रिएट किया। तो अगर मैं इसे रीलोड करता हूँ तो चेक करें, यहाँ पे आपको एक फाइल दिख रही है। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये एम्प्टी है क्योंकि अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो अब इस प्रोजेक्ट को बजाय कि हम इसको बार बार यहाँ से ओपन विद और फिर सबलाइम टेक्स्ट यहाँ से ढूंढते फिरें, तो अच्छा, यहाँ से देखिए, अगर आपने किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी फाइल को ओपन करना है तो आपके पास यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट की ऑप्शन आ रही होगी, और अगर नहीं आ रही तो आपने क्या करना है, जहाँ पे आपका इंस्टॉल है वहाँ पे आपने जाके सर्च कर लेना है, यहाँ पे ये सबलाइम टेक्स्ट, और ये ओपन करेंगे तो इसके साथ आपकी ये फाइल ओपन हो जाएगी। बट हम इसे ऐसे ओपन नहीं करते। हम ओपन कैसे करते हैं, हम सबसे पहले सबलाइम टेक्स्ट ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम फोल्डर, पूरे का पूरा फोल्डर, पूरा फोल्डर करने का हमें क्या फ़ायदा होता है, हमें ये फ़ायदा होता है, फ़र्ज़ करें कि यहाँ ये फोल्डर है, पूरे का पूरा फोल्डर यहाँ पे लोड करने का ये फ़ायदा होता है, हमने यहाँ पे कोई भी फाइल डिलीट करनी है, ऐड करनी है, तो वो सारे का सारा हमारे पास में इधर स्ट्रक्चर बना आता है उस पूरी फाइल के अंदर, जो भी चीज़ें हों। तो आपके पास इमेजेस हैं, कुछ भी हैं, तो वो फिर जिसमें आपने चेंजेस करना हो वो जल्दी जल्दी हो जाती है। मतलब मीन आपको ढूंढना नहीं पड़ती कि वो दूसरी फाइल किधर है, अब मैं पहले वहाँ जाऊँ, तो ये सारी चीज़ें। तो जस्ट यही दो स्टेप थे जो कि कल हमने किए थे, और आज हम इससे नेक्स्ट चलेंगे। ठीक है, होपफुली कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, और अगर यहाँ तक किसी को समझ नहीं आई तो मुझे अभी पूछ ले, फिर नेक्स्ट हम चलते हैं। मैंने क्या बताया कि आपने दो सॉफ्टवेयर जो आपने इंस्टॉल किए, एक आपने XAMPP सर्वर और दूसरा विजुअल स्टूडियो कोड या सबलाइम टेक्स्ट। तो सबसे पहले मीन आपने प्रोजेक्ट इन दोनों में ओपन कर लेना है। आज हमारा जो फर्स्ट चीज़ हम जिस पे स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है HTML। और सबसे पहले
हम HTML टाइप फाइल जो है ना वो क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करते हैं, आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, दो तरीके हैं। आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू फाइल, और यहाँ पे अब कंट्रोल एस, न्यू फाइल, कंट्रोल एस, और यहाँ पे आप नेम लिखेंगे जैसे कि test.html, और यहाँ सेव कर लेंगे। आपकी ये फाइल सेव हो गई है। अब आपने इसमें जो भी वर्क करना है वो इसके अंदर मीन आप टाइप करते जाएंगे, जैसे हेलो, एक मिनट, हेलो, और यही चीज़ आपने यहाँ पे वेरीफाई करनी है। अब चेक करें, आपको यहाँ पे हेलो दिख रहा है। और यहाँ पे कैसे ओपन करते हैं ये मैं दोबारा से बता रहा हूँ। आपने लोकल होस्ट लिखना है, लोकल होस्ट स्लैश, अच्छा, जो फोल्डर आपने जहाँ पे क्रिएट किया है, आपने जहाँ पे कौन सा फोल्डर क्रिएट किया है, न्यू प्रोजेक्ट, तो आप यहाँ सेम लिखेंगे, न्यू प्रोजेक्ट, इंटर करेंगे, आपके पास जो है ना वो डायरेक्टरी आ जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास कितनी फाइल्स हैं, एक फाइल है test.html, आप इस फाइल को ओपन करेंगे तो ये आपके पास, अब आप इसमें जो भी डिज़ाइन करेंगे वो आपको यहाँ पे नज़र आता जाएगा। अच्छा, फाइल में आपको बता रहा था किस तरह से मीन आपने क्रिएट करनी है। राइट क्लिक करते हैं, न्यू फाइल, और कंट्रोल एस करते हैं तो वो सेव आप कर लेते हैं। अब हम जाते हैं दूसरा तरीका, आप न्यू प्रोजेक्ट में जाते हैं और यहाँ पे आप राइट क्लिक करके न्यू फाइल और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, सम टाइम ऐसे हो रहा होता है कि आपको जो है ना वो इसकी फाइल एक्सटेंशन नज़र नहीं आती, और फिर आप कहते हैं कि मैंने तो .html टाइप की फ़ाइल क्रिएट की है बट वो यहाँ पे क्यों नहीं रन हो रही। तो वो एक्चुअली होता क्या है कि जब आपको फाइल एक्सटेंशन यहाँ पे नज़र नहीं आ रही होती, आप यहाँ से अगर कोई फाइल क्रिएट करते भी हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ test2.html, अब मैं इसको क्रिएट करूँगा तो ये चेक करें कि ये HTML की नहीं है, ये कौन सी टाइप की है, ये .txt टाइप की है। तो अगर आप दूसरे तरीके से फाइल क्रिएट करते हैं तो फिर आपने इस चीज़ का खास कर ध्यान रखना है कि फाइल एक्सटेंशन आपने यहाँ से ऑन रखनी है। ये कहाँ से ऑन करते हैं, आप ऊपर जाएंगे टैब्स के अंदर, तो ये व्यू का जो टैब है इसके अंदर फाइल नेम एक्सटेंशन, इसको चेक कर लेना है। तो फिर लास्ट से आपने जो t.txt ये आपने ख़त्म कर देना है, और अब ये test2.html जो है ना आपकी क्रिएट हो गई है। ये दो तरीके हैं आपके फाइल क्रिएट करने के। मोस्टली हम जो है ना वो हम यहाँ से ही किया करेंगे, मोस्टली हम जो है वो यहाँ से ही किया करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ कि हम HTML स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या कि HTML का हम इंट्रोडक्शन, यहाँ पे सबसे पहले तो HTML का इंट्रोडक्शन। HTML होता क्या है, HTML एक समझ ले कि एक HTML स्ट्रक्चर हम यानी कि डिफाइन करते हैं HTML से। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसको हम कहते हैं, HTML को स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर हम डिफाइन करते हैं। आपको अगर मैं यहाँ से HTML जस्ट आपको एग्जांपल के लिए, और सबसे पहले W3 स्कूल ही आपको ऊपर दिखाएगा, और यहाँ पे स्ट्रक्चर मीन्स लाइक स्ट्रक्चर आपको, चलिए आप यहाँ से देख लें, ये ऊपर एक मेन्यू ऊपर बना हुआ है, एक यहाँ पे बना हुआ है, और बाकी ये नीचे है। अगर मैं बूटस्ट्रैप में जाके ना आपको एक इसमें एग्जांपल के तौर पे ना आपको मैं स्ट्रक्चर की एग्जांपल थोड़ी सी देने लगा हूँ। यहाँ मैं बेसिक ग्रिड में जाता हूँ, तो अब ये चेक करें, ये आपको एक स्ट्रक्चर सा नज़र आ रहा होगा जैसे स्पैन वन। तो इसी तरह का मीन हम एक स्ट्रक्चर जो है ना वो यहाँ पे बनाते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ आएगी, यहाँ पे ये चीज़ आएगी, यहाँ पे ये चीज़ आएगी, नीचे ये, और उसको फिर किस तरह से आपने दिखाना, उसका कलर क्या करना है, बड़ा छोटा, उसको उसका रेडियस गोल करना है, ये जो भी करना है वो सारा आप करते हैं CSS से, स्टाइल से। ठीक है, तो ये पहले तो हम जा रहे हैं HTML की तरफ। तो अगर हम इस वेबसाइट को भी देखें तो यहाँ पे क्या है
कि ये सामने आप चेक करें कि यहाँ पे जो 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 चीज़ें लगी हुई हैं, जो यानी कि एलिमेंट्स होंगे वो आपके HTML में ही होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक बटन है और यहाँ पे जो है ना ये टैब्स हैं, इनको हम एंकर टैग बोलते हैं। तो ये भी आपको मैं बाद में जो है ना, हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा। और ये भी एक बटन है, एंकर टैग है। और बाकी ये नीचे मेन्यू बार बना हुआ है, ये साइड बार है, और ये नीचे इसकी बॉडी है। और हम स्टार्ट करते हैं इन सब चीज़ों का, आपको जो है ना वो वन बाय वन पता चलता जाएगा। सबसे पहली चीज़ कि HTML टाइप की एक्सटेंशन, हम जो भी नेम लिखते हैं उसके लास्ट में .html ज़रूर राइट करते हैं। अब इसके अंदर जब हम किसी भी फाइल को स्टार्ट करते हैं, सब लाइन में क्या है? अच्छा, सबसे पहले आपने इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप इसमें कोई भी एलिमेंट लिख रहे हैं, कोई भी टैग, हम इसके अंदर टैग एलिमेंट्स होते हैं या जो हम यूज़ करते हैं। तो कोई भी टैग आप यूज़ करते हैं तो स्टार्ट एंगल होगा, और ये इसका ये स्टार्ट एंगल है, ये इसका एंड एंगल है। तो इसके अंदर फर्ज करें आप यहाँ पे लिखते हैं H1। H1 किसके लिए यूज़ होता है? ये हेडिंग के लिए यूज़ होता है। और अगर आपने इसको ख़त्म करना है, H1 यानी कि यहाँ पे स्टार्ट हुआ है और आपने इसके अंदर कुछ भी लिखना है, हेलो टू दी वर्ल्ड, और यहाँ पे आपने ख़त्म करना है, तो आप ऐसे एंडिंग एंगल आप ऐसे लिखेंगे, स्टार्ट एंगल स्लैश H1 और एंडिंग एंगल। तो ये स्टार्टिंग टैग है, ये एंडिंग टैग है। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। जस्ट HTML में जितने भी टैग्स होंगे मोस्टली उन सब के अगर स्टार्टिंग टैग है तो एंडिंग टैग भी होगा, लेकिन कुछ ऐसे टैग्स हैं जिनके एंडिंग टैग्स नहीं होते। जैसे कि आप इनपुट, अगर यहाँ पे इनपुट का टैग लेते हैं तो उसका एंडिंग टैग नहीं है। मैं यहाँ पे इनपुट ले रहा हूँ, तो ये इनपुट किस लिए लेते हैं वो भी आपको मैं बाद में बताऊंगा। मुख्तलिफ पर्पस होते हैं, बटन के लिए भी आप लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स के लिए भी आप लेते हैं, और भी हैं, तो वो इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले टैग्स पे हम बात कर रहे थे कि इसमें टैग हम यूज़ करते हैं मुख्तलिफ एलिमेंट्स के लिए। हमने बटन लेना है, हमने मेन कोई सर्च बॉक्स लेना है, मॉडल बॉक्स लेना है, कुछ भी करना है, तो वो हम मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे टैग्स यूज़ कर रहे होंगे। तो अगर टैग स्टार्ट हो रहा है तो टैग ख़त्म भी हो रहा होगा। वीडियो शो नहीं हो रही। बाकी सबको वीडियो शो हो रही है। आप मोबाइल पे तो नहीं यूज़ कर रहे, या आप वेब एप्लीकेशन मेन आपने वेब पे तो नहीं ऑन किया हुआ? सेल फोन पे है तो सेल फोन पे ये मसले होते हैं। मैंने जो फर्स्ट मैसेज किया था आप सबको ग्रुप में, वो मैंने यही किया था कि आप सब ने स्काइप अपने पीसी में इंस्टॉल करें, क्योंकि यहाँ से जब हम स्क्रीन शेयर करते हैं तो मोबाइल पे आपको समटाइम जो है ना वो इश्यूज होते हैं कि आपसे सही तरह से स्क्रीन शेयर नहीं होती। चलें, कोई बात नहीं है, अब ये हमारी स्टार्टिंग क्लास है, तो आपने आज के दिन मीन अभी क्लास के बाद आप क्या करें कि आप पीसी में इंस्टॉल कर लें, कल से आप पीसी में। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ आएगी, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, देखिएगा। अगर नहीं समझ आएगी तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। अच्छा, HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जनरल स्ट्रक्चर लैंग्वेज है। इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। और स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें, तो मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं, वीडियो वगैरह, बटन, ये वो सारी चीज़ें, मीन एक वेबसाइट के अंदर जो जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें हम ये टैग्स के थ्रू ही कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे टैग्स पे काम करने से पहले मैं जस्ट आपको ये एक छोटी सी बात आपको जो है ना जो आपने याद रखनी है। अगर हम ये चाहते हैं कि एक होती है ना कि बाय डिफ़ॉल्ट चीज़, तो समझ लें कि जब आप किसी भी फोल्डर को या किसी भी प्रोजेक्ट को लोड करते हैं तो होता क्या है कि वो सबसे पहले जो है ना हमारा ब्राउज़र क्या ढूंढ रहा होता है index.php। अगर PHP टाइप की फाइल है, और कौन सी फाइल है, index.php, तो सबसे पहले वो उसे ओपन करेगा।
अगर वो नहीं है फिर वो ढूंढेगा कि index.html टाइप की फाइल मिल जाए, फिर वो उसे देखेगा और फिर वो उसे ओपन कर देगा। मैं इसकी सबसे पहले आपको यहाँ पे एग्जांपल दूंगा। हम यहाँ पे ओपन कर रहे हैं लोकल होस्ट स्लैश न्यू प्रोजेक्ट। तो जैसे ही मैं ओपन करता हूँ तो ये मेरे पास में इनका कोई पेज ओपन नहीं हो रहा, मेरे पास एक उसने डायरेक्टरी शो कर दी है कि इसके अंदर दो फाइल्स हैं, कौन सी ओपन करनी है, टेस्ट वाली ओपन करनी है या टेस्ट 2। अब यहाँ पे अगर index.html होती है तो उसने ये डायरेक्टरी हमें दिखानी ही नहीं है। तो करके देखते हैं ज़रा। हम यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, कंट्रोल S करते हैं, index.html और सेव करते हैं, और यहाँ पे हेलो। अच्छा, अब हम अगर यहाँ पे जो है ना वो मैं लोकल होस्ट स्लैश न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो सीधा चेक करें है मुझे इस पेज पे ले आया है। किस पेज पे ले आया है? index.html। और ये मुझे यहाँ पे दिखा भी नहीं रहा, यानी कि इसने बाय डिफॉल्ट जो है ना वो मेरा पेज ओपन कर दिया है index.html। तो अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं उसके अंदर आपकी फाइल्स है, तो वो सबसे पहले कौन सी फाइल आपकी ओपन होगी? अगर PHP में है तो सबसे पहले PHP में ओपन होगी, और अगर PHP की कोई फाइल नहीं है एच इंडेक्स वाली तो फिर एच टी एम अब ये HTML वाली इंडेक्स फाइल आपकी ओपन होगी। तो आप सिंपल लोकल हो स्लैश न्यू प्रोजेक्ट राइट करें, या फिर लोकल हो स्लैश न्यू प्रोजेक्ट स्लैश आप यहाँ पे index.html, तो इन दोनों का सेम ही पर्पज है। आप लास्ट पे यहाँ पे index.html राइट करें या ना राइट करें तो आपकी फाइल यही वाली ओपन होगी index.html। बट अगर आपने कोई दूसरी फाइल ओपन करनी है तो यहाँ पे आपको स्लैश के साथ लिखना पड़ेगा, जैसे कि अभी आपने test.html में जाना है। बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी आपकी एप्लीकेशन मेन सबसे पहले आएगी? बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो सबसे पहले आपकी फाइल ओपन होती है वो है index.html। अब यहाँ पे हम हमारा आज का जो है ना वो मेन चीज़ था कि हमने HTML को स्टार्ट लेना है। तो सबसे पहले हमने जो जो मेन मेन चीज़ें जो आज हमने सीखी हैं वो आपने याद रखनी है। पहली चीज़, हम एक्सटेंशन कौन सी यूज़ होती है HTML के .html। उसके बाद आप क्रिएट कैसे करते हैं, मैंने क्रिएट करने का भी आपको तरीका बता दिया। सब डिफ़ॉल्ट में कौन सी फाइल आपकी ओपन होगी प्रोजेक्ट में? index.html। अब हम स्टार्ट लेते हैं इसके टैग से। HTML टाइप अगर आप लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट होगा आपका HTML से स्टार्ट होगा और स्लैश HTML से ख़त्म होगा। ये HTML टैग से आपका स्टार्ट हो रहा है और स्लैश HTML से आपका एंड हो जाएगा। ये स्टार्टिंग टैग है और ये एंडिंग टैग है। अब इसके अंदर आपकी दो चीज़ें होती हैं, एक आपका हेड होता है और दूसरा आपकी बॉडी। अच्छा, हेड और बॉडी क्या चीज़ है? हेड हेड के अंदर आपकी क्या क्या चीज़ें होती हैं? हेड के अंदर आपका टाइटल होता है, आपका मेटा होता है, और तीसरी चीज़ आपके लिंक्स होते हैं। ये तीन चीज़ें आपकी हेड में होती हैं। और उसके बाद बॉडी है। बॉडी मतलब ये जो यहाँ से जो आपका वाइट पेज जो आपको शो हो रहा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है हेलो टू दी वर्ल्ड, ये सारी बॉडी है। और हेड क्या है? जैसे ऊपर जो है ना वो आपको नज़र आ रहा है लोकल होस्ट स्लैश न्यू प्रोजेक्ट, तो ये इसके हेड में ये इसका टाइटल है। तो अब ये हम यहाँ से देखते हैं इसके अंदर कौन सी दो चीज़ें होंगी। एक होगा हेड और दूसरा होगा यहाँ पे अगर हेड से स्टार्ट हुआ तो स्लैश हेड से खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब और दूसरी चीज क्या है? बॉडी। अच्छा, सब लाइन अगर आप यूज कर रहे हैं या विजुअल स्टूडियो यूज कर रहे हैं तो होता क्या है कि आप अगर यहाँ पे स्टार्ट टैग कोई ले रहे हैं, जैसे कि मैं बॉडी का यहाँ पे टैग ले रहा हूँ, हेड के अंदर मैं टाइटल का टैग यहाँ ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे टाइटल का अगर मैं यहाँ पे टैग ले रहा हूँ टाइटल, तो मैंने जस्ट स्टार्ट एंगल लेना है और उसके बाद मैंने टैग का नेम लिखना है, जैसे टाइटल और स्टार्टिंग एंगल और टाइटल। मैं जैसे इस पे इंटर करूंगा तो चेक करें
लास्ट वाला जो टैग है ये खुद ब खुद आ जाएगा। अब इसी तरह कोई भी आप जो है ना वो एंगल आप यहाँ पे लेते, जैसे कि यहाँ पे आप लेते हैं एंकर टैग आप यहाँ पे लेते हैं और चेक करें इसके साथ जो इसका पूरा स्ट्रक्चर है वो भी आपके एच इसमें आ रहा है। उसके बाद जहाँ पे ये टैग ख़त्म हो रहा है वो सारी चीज़, यानी कि एक पूरा स्ट्रक्चर आपके पास आ जाएगा। तो ये एक बड़ी काम की चीज़ है, आपने याद रखनी है। मैं इस सब को रिमूव करता हूँ और दोबारा से स्टार्ट करते हैं। अब जैसे मैंने HTML का स्ट्रक्चर स्टार्ट करना है, स्टार्ट एंगल HTML HTML, उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे, आप चेक करें आपके पास HTML का पूरा स्ट्रक्चर आ गया है। मैंने ये सारी खुद राइट नहीं की, मैंने क्या राइट किया, स्टार्ट एंगल HTML और इंटर प्रेस किया है, आपके पास ये पूरा स्ट्रक्चर आ गया। और इस तरीके से हम जो है ना वो कोडिंग बड़ी फास्टली करते हैं, सारी चीज़ें खुद नहीं राइट करते कि मीन अब स्टार्ट एंगल भी लिख रही हैं, एंडिंग भी लिख रही हैं इस तरह से। तो रिपीट फिर भी मैं एक दफ़ा दोबारा कर देता हूँ। आपने करना क्या है, स्टार्ट एंगल, उसके बाद आप टैग का नेम लिखेंगे HTML और आपके पास स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा। हेड के अंदर मैंने आपको बताया थी, हेड के अंदर है हमारी तीन चीज़ें। एक है हमारा टाइटल, मैं टाइटल यहाँ पे लिखता हूँ जैसे पाकिस्तान लिख देता हूँ, पाकिस्तान। और टाइटल अब कहाँ पे अपडेट होगा, अगर मैं रीलोड करता हूँ तो, अच्छा हम index.html में है, तो हम जो है ना वो index.html ओपन कर लेते हैं। चेक करें ये ऊपर पाकिस्तान आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये हमने टाइटल, हेड के अंदर कौन कौन सी तीन चीज़ें हैं, एक आपका टाइटल, दूसरा आपका मेटा मेटा टैग्स, और तीसरा आप आपके लिंक्स। अब ये लिंक्स कौन कौन से हैं और मेटा क्या है, वैसे हम अभी मेटा यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन बाद में हम मेटा पे डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन मेटा के बारे में आपको बता जरूर देता हूँ। मेटा जो कंप्यूटर साइंस में इसकी डेफिनेशन है, कंप्यूटर साइंस में इसकी डेफिनेशन है, डाटा अबाउट डाटा इज कॉल्ड मेटा। किसी भी चीज़ के बारे में जो डाटा होगा उस वो क्या होगा, मेटा होगा। अब यहाँ पे किसके बारे में डाटा है, वेबसाइट है तो वेबसाइट के मतलब डाटा होगा। मेन ये किसने बनाई है, और सिंपल से आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं। अब सम टाइम आपने देखा होगा कि आप स्काइप पे या फिर व्हाट्सएप पे आप कोई लिंक सेंड करते हैं, जैसे यूट्यूब का लिंक या कोई भी लिंक, तो आपने चेक किया होगा कि एक ऊपर छोटा सा जो है ना वो मीन एक वीडियो सी बन के आ जाती है, या वेबसाइट का ऊपर एक इमेज सी बन के आ जाती है और थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आ जाती है। एक इमेज ऊपर होती है, और जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखा ही दूँ तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं ये एक मेरे पास फर्ज कर लें कि ये एक, सर जैसे आपने लिंक सेंड किया था। जी जी बिल्कुल, जैसे मैंने एक लिंक सेंड किया था, अब लिंक के ऊपर एक इमेज बनी हुई थी और साथ क्या था कि वो थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन थी कि इस किस बारे में है, टाइटल था और डिस्क्रिप्शन थी। अब ये सारी चीज़ें हमने उस वेबसाइट के अंदर मेटा दिया होता है। तो वही चीज़ जो है ना वो जब आप वो वाला लिंक किसी भी दूसरे बंदे को सेंड करते हैं थ्रू व्हाट्सएप, स्काइप या किसी भी सोशल मीडिया से, तो वो ऊपर आपका जो है ना वो मेटा दे देता है। तो ये मेटा होता है यहाँ पे दोबारा। और मेटा को हम बाद में जो है ना वो डिटेल से डिस्कस कर लेंगे कि ये सारी चीज़ें कैसे हैं। मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं मेटा को चेक करने के लिए, वो मेटा टैग डॉट आयो जो है ना वो हम यूज़ करते हैं। तो मेटा टैग डॉट आयो ये एक वेबसाइट है जिसे आप किसी भी वेबसाइट का जो है ना यहाँ पे वो चेक कर सकते हैं। मेटा उसके उसका क्या मेटा है, जैसे कि अभी W3 स्कूल है, तो मैं अगर W3 स्कूल का मेटा मैंने चेक करना है कि इसका मेटा क्या है, तो मैं इस पे जाता हूँ और अगर यहाँ पे मैं जाके तो ये मुझे इसका मेटा दिखा देगा। ये इसकी इमेज है, ये इसका टाइटल है, ये इसकी वेबसाइट है, ये इसका डिटेल है, डिस्क्रिप्शन है। तीसरी चीज़, हेड के अंदर हम लिंक देते हैं। लिंक कौन से लिंक, लिंक दो तरह के लिंक हम यूज़ करेंगे, एक तो स्टाइल मीन के स्टाइल शीट्स के साथ लिंक करने के लिए, और दूसरा जावास्क्रिप्ट की जो फाइल्स होंगी उनके साथ लिंक करने के लिए। जो हमारी हम CSS की फाइल के साथ जो लिंक करेंगे उसके लिए हम यूज़ करेंगे लिंक का टैग, ठीक है। और रिंक REL रेल स्टाइल शीट टाइप टेक्स्ट CSS,
और एच रेफ के अंदर यहाँ पे हम जो है ना वो CSS की जो फाइल होगी उसका नेम देंगे। और अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं मीन के अगर हमने यहाँ पे लिंक देना है जावास्क्रिप्ट की फाइल का, तो फिर हम स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। और स्क्रिप्ट के अंदर भी इसी तरह से हम जो है ना वो मीन यूज़ करते हैं और उसको उसमें URL यूज़ करते हैं। और जो भी मेन उसका पाथ होगा, अगर किसी फोल्डर के अंदर है तो वो फोल्डर कंप्लीट रूट हम देंगे। CSS में भी ऐसे होगा। और जावास्क्रिप्ट जब जब हम ये यूज़ करेंगे तो आपको जो है ना ये वो आसानी से समझ आ जाएगा। अभी के लिए जस्ट आपने इतना माइंड में रखना है, हेड के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। टाइटल होगा, हमारे लिंक्स होंगे और मेटा होगा। और जब हम ये CSS मीन हम स्टार्ट करेंगे तो तब आपको जो है ना वो, अच्छा काइंडली ये म्यूट कर लिया करें, सम टाइम जो है ना वो बीच में फिर डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। हेड में 3 चीज़ें होंगी, आपका टाइटल होगा, आपका लिंक्स होंगे, और तीसरी चीज़ आपकी क्या होगी, मेटा होगा। लिंक्स जब हम CSS फाइल्स पे काम करना स्टार्ट करेंगे तब आपको बड़ी इजीली समझ आ जाएगा लिंक्स के बारे में। उसके बाद मेटा वो हम बाद में, अभी टाइटल और बॉडी के अंदर ये हम कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल आप कल के दिन के लिए आपका यही टास्क है कि यहाँ पे आप H1 के अंदर H1 एक टैग है, हेडिंग का टैग है। H1 से H6 तक होते हैं, ये हेडिंग होती है। सबसे बड़ी हेडिंग H1 है, H2 से छोटी, H3 उससे छोटी, H4 उससे छोटी, सबसे छोटी जो है वो H6 है। और पैराग्राफ के लिए हम P यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें हम कल यानी कि हम बॉडी के अंदर काम करना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे आई लव पाकिस्तान, और अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ ब्राउज़र में, रीलोड करता हूँ तो चेक करें आई लव पाकिस्तान यहाँ पे दिख रहा है। और समझ लें कि ये आपकी फर्स्ट सक्सेस है। आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं, उसके थ्रू आपने जो है ना ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट बना के, तो आप सबने क्या करना है, मैंने जो है ना जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसकी एडमिन एक्सेस सबको, मीन के एक्सेस सबको दी हुई है मैसेज करने की। आप सबने ये जस्ट इतनी एक्सरसाइज करके सबने जो है ना वो मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करना है। और बाकी इंशाल्लाह कल से जो है ना वो बॉडी पे काम स्टार्ट करेंगे। अभी जहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछे।